हेलो प्यारे दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जपनाम पर। और आज अपन मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय अपन स्टार्ट करें। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूले में आपको स्टार्टिंग में यदि याद करने की बात करें तो रटना तो है नहीं, अपन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो डायग्राम आप लोग याद रखना बेटा, इस डायग्राम को अपन बोलते हैं षष्ठकोण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोनल। ये जो डायग्राम है आपके सामने, इसको याद रखना है और सारे फॉर्मूले अपन को सारे याद हो जाएंगे पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक के। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे आप साइन थीटा, सेकंड लिखोगे कॉस थीटा सेकंड, फिर उसके बाद अपन को लिखना है टेन थीटा और फिर लिखेंगे कॉट थीटा और सेक थीटा कॉसेक थीटा। इस डायग्राम को यदि आप लोग याद रखोगे तो 64 फॉर्मूले अपन क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड बात करें अपन, साइन थीटा जो होता है ये अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। अपन ने क्या करा, इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उनको एक दूसरे से मैच करा दिया। कॉस की बात करते हैं तो कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का। टेन थीटा को यदि अपन कॉट से मिलाते हैं तो बेटा टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट थीटा का। फर्स्ट अपन फॉर्मूला यहां से क्रिएट करने की बात करें तो साइन थीटा जो है किसका अपोजिट हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। यदि मैं बात करता हूं cosec थीटा की तो cosec थीटा किसका अपोजिट हो जाता है, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। इसी प्रकार tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। फिर cot थीटा किसका अपोजिट होता है, tan का, यानी अपन cot की बात करते हैं तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। इससे अपन 6 फार्मूले क्रिएट होते हैं। लास्ट में अपन बात करते हैं cos थीटा की। cos थीटा किसका अपोजिट होगा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। sec थीटा किसका अपोजिट होता है, 1/cos थीटा का। तो sec थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/cos थीटा। इस प्रकार हमने क्या करे, जो इसके अपोजिट वाले जो फॉर्मूले हैं वो सारे अपन ने क्रिएट कर दिए। सेकंड थिंग अपन बात करते हैं सर्वसमीका की। यहां पर सर्वसमीका भी जो अपन को याद करते हैं वो रटनी नहीं है, ओनली अपन को समझनी है। तो बेटा समझना ध्यान से, सर्वसमीका जिसको इंग्लिश में बात करें तो आइडेंटिटीज बोलते हैं, आइडेंटिटीज। ये वापस यही डायग्राम आपको याद रखना है। फर्स्ट जो अपन बात करें इस डायग्राम की, वही हेक्सागोनल जिसे बोलते हैं षष्ठकोण, आपको याद रखना है ये वाला डायग्राम। फर्स्ट अपन ने क्या लिखा था, बोला साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा और उसके बाद आया था टेन थीटा। टेन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉट थीटा का। और सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा और आगे क्या लिखना है, कॉसेक थीटा। मैंने आपको कहा था कि इसके जो जितने भी कॉर्नर्स हैं एक दूसरे को सबको मैच कराना है। साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का। टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का। अब अपन इनको याद रटने वाली बात नहीं है, इसको समझना। यदि अपन क्या करें, इस डायग्राम के बीच में क्या लिख देते हैं बेटा, 1। इसमें 3 सर्वसमीकाएं बनाएंगे अपन। फर्स्ट सर्वसमीका की बात करें, मैं इसमें कुछ एरो के साइन बनाऊंगा आपके सामने, उनको ध्यान से देखना है बेटा। पहला जो एरो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, साइन से, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले तो घड़ी की दिशा में घुमाना है आपको। साइन से घुमा, कॉस पे आया और बेटा एंड कहां हो गया, 1 पर। इसकी फिर आगे वाला जो बॉक्स है वो आपको ब्लैंक रखना है, बोले तो खाली रखना है। फिर वापस जो तीसरा जो पॉइंट है वो कहां से स्टार्ट करोगे बेटा, 1 से। वही घड़ी की दिशा में घुमाना है। कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और कहां होके आया, कॉट से, और कहां खत्म हो गया, कॉसेक पे खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट आगे वाला जो बॉक्स है वो आपको फिर खाली रखना है। फिर वापस एक और एरो का साइन बनाएंगे, वो कहां से घुमाएंगे, 10 से। बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले तो घड़ी की दिशा में। ये 10 से स्टार्ट हुआ, 1 पे गया और सेक पर एंड हो गया। इससे आगे वाला जो बॉक्स है वो आपको ब्लैंक रखना है। इन एरो के जो साइन है इनको बड़ा ध्यान से देखना है। और जो सर्वसमीकाएं बोले तो आइडेंटिटीज सारी आप लोगों की क्रिएट होती चलती जाएंगी। पहली वाली बात करें, जहां सर्वसमीका का नाम आता है वहां पर अपन स्क्वायर करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो एरो का साइन है पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है, बोला सर साइन से। तो साइन का क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड, यदि ये जो एरो है सेकंड जो कौन सी डिजिट है, कौन सा नंबर है उसके पास जाके आ रहा है, बोला कॉस के पास। तो इसको अपन को किस में लिखना है, प्लस के अंदर। किसके पास गया, कॉस के पास। तो बेटा इसको भी क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। जहां पर एरो का साइन एंड हो रहा है, कहां हो रहा है, 1 पे। तो इसको इज इक्वल टू में लिखना है लास्ट वाले को जहां एंड होता है। तो 1 का भी क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर सर्वसमीका की बात करते हैं तो अपन स्क्वायर में लेंगे सारी वैल्यू। स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज होती है उनको प्लस में लेंगे और जो जहां एरो खत्म हो रहा है उसको अपन इक्वल में लेंगे। यानी फर्स्ट जो सर्वसमीका आई अपने पास में क्या आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1।
ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं, सेकंड जो एरो है वो कहां से क्रिएट हो रहा है बेटा, ध्यान दो। आप लोग देखें यदि 1 से स्टार्ट हुआ कहां पे जाके आ रहा है, कॉट पे, और एंड कहां हो रहा है, कोसेक पे। तो मैंने कहा था जहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा वो वाली वैल्यू लेनी है और वो स्क्वायर में लिखनी है, और फिर सेकंड कहां जा रहा है, कॉट पे, तो वो किस में लिखनी है, प्लस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा। और जहां एरो का साइन आपका खत्म हो रहा है उसको किस में लिखना है, इक्वल में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। रटनी नहीं है बेटा, समझनी है, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, इसलिए इसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये डायग्राम आप लोगों को ध्यान रखना और इमेजिन करना, सारी चीज बनती हुई चली जाएंगी। थर्ड वन अपन लास्ट बात करते हैं तीसरी सर्वसमीका की। बेटा तीसरा जो एरो है कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, तो 10 को किस में लिखेंगे, स्क्वायर के अंदर, मतलब 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड एरो किस पे जा रहा है बेटा, 1 पे, यानी कि +1 का स्क्वायर। और जहां पर एरो खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, सेक पे, तो अपन क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर हुई। यहां पर बात करें 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और इज इक्वल टू क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 जो सर्वसमीका है वो कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाएगा, यदि मैं यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, तो जिस चीज की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, तो बेटा उसके पास में जो भी बैठा हुआ है उसको आप क्या करोगे, पक्षांतरण कर दोगे। कैसे, यदि ये प्लस की है तो इसको उधर लेके जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो देखो यहां पर वैल्यू किसकी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस का कॉस स्क्वायर था, इसको उधर लेके जाएंगे तो बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब अपन क्वेश्चन प्रूफ करेंगे तो उसके अंदर साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करवाएगा वो आपसे, ठीक है। और सेकंड अपन बात करते हैं बेटा किसकी, कॉस स्क्वायर की। तो जब आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आप साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। साइन स्क्वायर किसका है, प्लस का, तो उधर जाके माइनस का, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको जहां पे भी क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो आप लोग बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड थिंग अपन बात करते हैं यहां से, तो बेटा यहां से कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो आपके पास में 1 जो है प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या आया बनकर बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा की। फिर अपन बात करते हैं 1 की। यदि अपन को 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 को यहीं रहने देना, इक्वल में बेटा इस कॉट स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का था इसको इधर लेके आएंगे तो बेटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर हुई। सेकंड अपन इसकी लास्ट की बात करते हैं, इसमें से आपसे पूछेगा tan स्क्वायर की। तो बेटा tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 जो है प्लस में उधर जाके माइनस में। तो आपसे कभी भी पूछे कि सेक tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है तो आप बताओगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अपन लास्ट बात करें 1 की, यहां से 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बेटा जो tan स्क्वायर थीटा है ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो बोलो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये अपनी तीनों जो सर्वसमीका है वो हो गई है कंप्लीट, ठीक है। बाकी जो है अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।